अध्याय 6 भाग 3 मन का वित्तीय ढांचा। क्या आप मन के लचीलेपन के विषय में जानते हैं? आपका मन एक ऐसा यंत्र है जिसको हम जैसा चाहे वैसा ही उपयोग कर सकते हैं, जिसको इसके लचीलेपन के रूप में हम जानते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आपको हमारा प्रेम भरा नमस्कार। बच्चों, क्या आपको यह पता है कि हमारे मन को हम जितना चाहे उतना लचीला बना सकते हैं? परंतु आपको यह भी शायद पता नहीं होगा कि मन का लचीलापन किस प्रकार का होता है। हम हमारे जीवन में दो प्रकार के व्यवहारिक बिंदुओं को देखते हैं, पहला कोमल भावना और दूसरा कठोर भावना। कोमल भावना सामान्य तौर पर हमें समाज के प्रति भावुक बनाती है, परंतु कठोर भावना हमें अहंकारी बना सकती है। बच्चों, प्रकृति ने मानव को एक भावनात्मक प्राणी के रूप में विकसित किया है, जिसके द्वारा वह अपने समाज में एक स्थिरता प्रदान कर सकता है। किंतु मानव की यह विशेषता ही उसके लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। उसका मन लचीला होने के कारण अपनी प्रारंभिक आयु में दिशा भ्रमित हो जाता है और अपने मूल उद्देश्य से दूर हट जाता है। बच्चों, आप अपने विद्यालयों में विभिन्न विषयों पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्येक विषय अपने में ही एक सागर के समान विशाल जानकारी समेटे हुए होता है, परंतु आप कुछ बूंदे ही समेट पाते हैं और आपका सत्र समाप्त हो जाता है। आप एक कक्षा से दूसरी कक्षा की ओर प्रवेश कर जाते हैं और बड़ी प्रसन्नता से प्राप्त अंकों का आनंद भी लेते हैं। देखते ही देखते आपकी शिक्षा भी समाप्त हो जाती है और अंकों के आधार पर आप अपनी आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी इस यात्रा से अभी तक क्या प्राप्त किया है, यह आपको ज्ञात नहीं हो पाता, क्योंकि आपके मन का लचीलापन अब समाप्त हो रहा होता है। आपकी यात्रा जब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, उस समय अपनी आजीविका के लिए आपके प्रयास बढ़ जाते हैं, किंतु आपको आपके मन का सहयोग नहीं मिल पाता है। बच्चों, जब आप बाजार से एक फल खरीद कर लाते हैं तो एक समय सीमा तक आप उसे खा लेते हैं। समय सीमा समाप्त होने के उपरांत वह फल आपके लिए अनुपयोगी सिद्ध हो जाता है, परंतु इसके उपरांत भी वह फल विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। इसके लिए आपको विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, परंतु अज्ञानतावश अधिकांश फल केवल कचरे के रूप में ही उपयोग होते हैं। ठीक इसी प्रकार जब आपके मन का लचीलापन समाप्त हो चुका होता है, तो आपको एक विशेष रीति से अपने भविष्य का निर्माण करना होता है, जो ज्ञान अधिकांश बच्चों के पास नहीं होता। मन के लचीलेपन को प्राप्त करने के लिए हमें अपने उस गुण को शिक्षा ग्रहण करते हुए ही उपयोग में लाना आवश्यक होता है, जिसे हम भविष्य में उपयोग में ला सकें। यह गुण आपको आपके जन्म से ही प्राप्त होता है और समय बीतने के साथ साथ इसमें चेतनता आने लगती है। हमें स्वयं को इसी आधार पर प्रशिक्षित करना आवश्यक होता है। अपने अगले अध्याय में इस विषय पर हम कुछ और प्रकाश डालेंगे एवं आपके लिए विशेष कार्य योजना भी बताएंगे। बच्चों, हमारी कार्यशाला आपकी प्रतीक्षा कर रही है। समय पर सम्मिलित होकर आप अपने भविष्य का निर्माण करने योग्य बन सकते हैं। यदि आपकी रुचि अपने सुखद भविष्य को लेकर अधिक है, तो विवरण में उपलब्ध फॉर्म को भरें और अपना एक स्थान आरक्षित करें। धन्यवाद।